सारणी इसका बना हुआ है। सारणी एक्स वाई क्या सब मान सकते बोलिए तो -3 वाई का 7 उसके बाद 0 जीरो माइनस 3.5 हाँ 4 4 4 4 -1 -1 -3 -3 2 2 -3 -2 3 सर -3 -3 हो गया। नहीं है। अब बिंदु क्या सब हो जाएगा सो देखिए बिंदु में बराबर -3 7 उसके बाद 0 -3.5 4 4 -1 -3 उसके बाद 2 -3 ये बिंदु हो गया। इसी बिंदु हम लोग दिखाना ठीक है। x dash y dash origin point 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 अब कितना -3 7 -3 y का मान 7 -3 7 ये मान लीजिए बिंदु। उसके बाद 0 y का मान -3.5 ये बीच में होगा 0 -3.5 इसको मान लीजिए बी बिंदु। उसके बाद 4 4 4 4 4 4 बिंदु सी मान लीजिए -1 -3 -1 -3 -1 -3 बी बिंदु 2 -3 2 -3 2 -3 ये हो गया ई हो गया। ऐसे वैसे जैसे अगर आप बनाते हैं वैसे बनाना था। बारह नंबर का देखिए 12 सारणी एक्स वाई क्या सब मान सब है 3 5 -3 -5 2 4 -2.2 हाँ -4
एक 3 2 -3 16 2 -3 16 माइनस 3 धन 5 -4 6 माइनस 4 6 -4 दशमलव 6 -4 दशमलव और है। अब इसको आलेख पर दिखाना है 3 5 -3 -1 फॉलोइंग बाय बाद में तो ये लिखा दिया गया आप लोगों को। x dash y dash 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 3 5 3 5 के सामने 3 5 उसके बाद -3 -5 -3 -5 -3 -5 2 4 2 2 4 उसे कितना -2.2 -2.2 ग्राफ पर ये पूरा एग्जैक्ट आ जाएगा। कहाँ पर होगा -2.2 ग्राफ पर नहीं, जिस नजदीक हो लेना है। -2.2 -4 -2.2 -4 -2.4 उसके बाद कितना है 1 3 1 3 उसके बाद 2 -3.5 2 -3.5 2 -3.5 -4 6 -4 -4 6 6 -4.3 6 माइनस कितना 4.3 है 6 -4.3 -4 थोड़ा नीचे आएंगे हम लोग -4.3 6 -4.3 ये आलेख हो गया। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग जान लेते थोड़ा सा चर अचर के बारे में। देखिए अब अगला चैप्टर आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण ऑर्डिनेशन वाले 2 चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें सबसे पहले हम जानते हैं चर के बारे में। चर या चल राशि, चर या
चल राशि, वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है। अब चर या चल मतलब जो अपने मान को बदलते रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चर या चल राशि। ठीक है। ऐसा राशि जो अपने मान को बदलते रहता है क्या कहलाता है, चर कहलाता है। एग्जाम्पल एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी ई टी सी, ये हो गया चर। ये सब को हम लोग चर के अंतर्गत करते हैं, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी, समझ गए। ये सब होता है। समीकरण हल करते हैं तो हल करने टाइम में एक्स वाई का मान निकलते रहता है, कहीं पर कुछ आता है कहीं पर कुछ आता है। एक भी पढ़े हुए थे, वो चर राशि होता है जो अपने मान को हमेशा बदलते रहता है। चर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। चर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। चर कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। चर एक होता है स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा होता है परतंत्र या आश्रित चर। डिपेंडेंट, ये डिपेंड, आश्रित मतलब क्या, डिपेंड हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो क्या कहलाता है, स्वतंत्र चर कहलाता है। ऐसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर हो क्या कहलाता है, परतंत्र चर कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, x प्लस वाई बराबर 5 में, अब यहां पर देखिए x प्लस वाई बराबर यदि 5 है तो y बराबर कितना होगा, 5 माइनस एक्स। अब x का मान लेते 1 देते हैं, जब x बराबर 1,
इसीलिए y बराबर कितना होगा 5 माइनस 1। जब x बराबर 2, y बराबर कितना होगा बराबर कितना 3। मतलब x का मान हम लोग अपने मन से लेते गए हैं। तो x का मान जब 1 लिए तो y का मान 4 आया है। मतलब y का मान किसके ऊपर निर्भर किया है x के ऊपर। यदि x मान हम लोग 2 लिए हैं तो y का मान कितना मिला 3 मिला है। तो x अपना मान लेने स्वतंत्र हो है, अपना मन से हम लोग मान देते गए है ना। लेकिन y x के ऊपर निर्भर कर रहा है। मतलब x जैसे जैसे अपने मान को बदल रहा है y को वैसे वैसे बदलना पड़ रहा है। इसीलिए x प्लस y में x हमेशा क्या होता है स्वतंत्र होता है, y क्या होता है परतंत्र होता है। x स्वतंत्र है एवं y परतंत्र। दूसरा एग्जाम्पल, पिता और पुत्र में पिताजी अगर आपको कहेंगे दिल्ली जाने के लिए, आपको दिल्ली चल जाना पड़ेगा। कहेंगे मद्रास जाने के लिए, आपको मद्रास चल जाना पड़ेगा। मतलब जहां कहेंगे जाने वहां आपको जाना पड़ेगा। तो आप पिता ऊपर आश्रित हैं, पिताजी आपको आज भेजने के लिए क्या है स्वतंत्र, जहां वो भेजेंगे वहां आपको जाना पड़ेगा। पिता और पुत्र में पिता क्या है स्वतंत्र है एवं पुत्र क्या है परतंत्र। तीसरा, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। तो वृत्त का क्षेत्र ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ वृत्त छोटा है छोटा, तो क्षेत्रफल भी छोटा ही है इसका। यदि इससे बड़ा वृत्त होता है तो क्षेत्रफल बड़ा हो गया, क्योंकि त्रिज्या बड़ा है। त्रिज्या जितना बड़ा होगा क्षेत्रफल उतना ज्यादा होगा। तो क्षेत्रफल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है त्रिज्या के ऊपर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर में r स्वतंत्र है एवं ए क्या है परतंत्र। सर खत्म। अब आइए अच्छा या अचल जो नहीं चले, या स्थिरांक या नियतांक, ये सब एक ही होता है। ठीक है, ऐसा राशि जो अपने मान को नहीं बदलता है, क्या कहलाता है अचर कहलाता है। एग्जाम्पल, 2 रुपया कभी कभी 3 रुपया हो जाता है, नहीं होता है, तो 2 अचर हो गया। 3 रुपया कभी कभी 5 रुपया होता है, नहीं होता है। तो 2 3 5 माइनस 2 0 माइनस 3 2/4 5/7 9/11 माइनस 11/17 माइनस 2/3 पाई ई 6 etc। ये सब अचर हो गया। अचर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। अचर 2 प्रकार के होते हैं। There are 2 types of
सापेक्ष या निरपेक्ष चर सरिया चर एब्सोल्यूट कांस्टेंट। ऐसा राशि जिसका मान प्रत्येक ऑपरेशन में हमेशा एक जैसा हो, क्या कहलाता है? सापेक्ष अचर कहलाता है। एग्जाम्पल 2, 3, -1 √2 √3 0 5/6 etc। अर्थात वास्तविक संख्या मतलब जितना वास्तविक संख्या है, प्रत्येक ऑपरेशन तो संक्रिया है, मतलब प्रत्येक संक्रिया में एक जैसा होगा, क्या कहलाता है? सापेक्ष या निरपेक्ष अचर कहलाता है। इसका मान बदलता नहीं है, प्रत्येक ऑपरेशन हमेशा एक जैसा रहेगा। समझ गए? मतलब वास्तविक संख्या होता है। दूसरा है स्वेच्छाचार, आर्बिट्री कांस्टेंट। ऐसा राशि जिसका मान अलग अलग ऑपरेशन में अलग अलग हो, क्या कहलाता है? स्वेच्छाचार कहलाता है। एग्जाम्पल पाई का मान कहीं पर 3.4 देते हैं, कहीं पर 22/7 देते हैं, कहीं पर 315/13 देते हैं, इसीलिए इसको रखा गया स्वेच्छाचार में। आर्बिट्री कांस्टेंट ई का मान होता है 2.71। कभी कभी पढ़ाई होंगे के बारे में, निश्चित रूप से पढ़ाई। तो ई का मान कितना होता है? 2.71। हम लोग 2.72 मतलब क्या 2 और 3 के बीच में इसका कोई भी मान दे सकते हैं। इसी का समझ गए? म्यू ये म्यू इसका भी असर मान होता है। न्यू नाम सुना है कि नहीं सबका? नहीं सुना सुनेगा फिजिक्स केमिस्ट्री सुनेगा। तो हो गया सापेक्ष निरपेक्ष अचर, शेष अचर। तो चर अचर ये दो चीज समझ गए हैं, समझ गए। अब आपका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग एक घातीय समीकरण, रैखिक मतलब एक घातीय होता है। तो मुझे बहुपद परिभाषा में पढ़ाए थे आप लोगों को, बहुपद में रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। तो रैखिक बहुपद मतलब एक घातीय, जैसा घातीय एक और केवल एक रहेगा। समझ गए? अब देखिए आप डेफिनेशन।
अब देखिए परिभाषा, दो चर वाले रैखिक मतलब एक घातीय समीकरण, दो चर वाले रैखिक को हम लोग घातीय समीकरण करते हैं। अब देखिए, ऐसा समीकरण जिसका घात एक और केवल एक और केवल एक हो एवं चर दो हो, क्या कहलाता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जिसका घात एक और केवल एक हो एवं चर दो हो, क्या कहलाता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब एग्जाम्पल देखिए, 5x + 6y = 8। क्या गो चर है? 5 गो चर है यहाँ, दुए चर है x और y, समझ गए? तो x के साथ क्या है? 5 का गुणांक है तो 5 क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। y के साथ क्या है? 6 है गुना, y क्या हो जाएगा? 6 क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। 8 भी क्या हो जाएगा? अचर होगा। जब इसका हम लोग व्यापक रूप पढ़ेंगे जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में ये चीज आपको दिखलाया जाएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं। 2x - 9y = 0। क्या गो चर है? दो ही चर है, x और y। 3/2x - 5/7y 8/9। x + y - 1 = 0। क्या गो चर है? दो ही चर है, x और y। 3x + 5y = 8। 2x - 9y - 17 = 0, etc etc। ये हो गया चर, दो ही चर है ना, x और y। x का घात कितना है और y का घात कितना है? दोनों घात भी एक ही है, चर दो है। इसी को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये हो गया दो चर वाले, चर दो है, घात एक है, इसलिए इसको कहते हैं एक घातीय या रैखिक समीकरण। समझो? अब इसका देखिए व्यापक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in two variable। यदि ax प्लस by प्लस c = 0, जहां a not equal to 0, b not equal to 0 एवं a b तथा c कोई वास्तविक संख्याएं हो, तो ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को दो चरों में एक घातीय समीकरण का क्या कहा जाता है? व्यापक रूप कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, यदि a का मान 0 हो जाएगा तो 0 गुना x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि b का मान 0 होगा 0 गुना y क्या 0 हो जाएगा। तो ये एक चीज ध्यान रखना है, x का गुणांक और y का गुणांक 0 नहीं हुआ कभी नहीं। समझ गए? यदि 0 हो जाएगा तो कितने चर में बचेगा? एक ही चर में। मान लो अगर a का मान 0 होता है तो 0 गुना x क्या होगा? 0, तो एक ही चर में बच गया। मान लो a का मान 0 नहीं आया, यदि b का मान 0 हो जाता है तो 0 गुना y कितना 0 हो जाएगा, कितना चर बचेगा? एक ही चर बचेगा। ठीक है, और c जो होता है अचर पद होता है। समझ गए? तो एक चीज ध्यान रखना है, a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में 0 जहां a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a और b का मान 0 नहीं होगा। 0 को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या हो सकता है। c के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। लिखा हुआ a b एवं c कोई वास्तविक संख्याएं हो तो a b c तीनों क्या हो? कोई ना कोई वास्तविक संख्या हो जाएगा। इसका व्यापक रूप से लिख लिए। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल नहीं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में a को x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ x b को कि b किसके साथ गुना है? तो b को y का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ y तथा c को अचर पद कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। ए को x का गुणांक, बी को y का गुणांक और c को अचर पद कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 में a बराबर कितना बोलिए तो? a बराबर 2, a का मान 2, b बराबर, c बराबर, दूसरा 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 में a बराबर कितना? 3, b बराबर -5, c बराबर -7। तीसरा एग्जाम्पल, x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0 में a बराबर कितना? x को कितना गुना करें ताकि x हो जाए? 1 से। तो x का गुना कितना? 1 है यहाँ। a बराबर 1, b बराबर कितना? c बराबर कितना? माइनस। चौथा एग्जाम्पल, 2/3x माइनस 5/6y बराबर 8/9 में a बराबर कितना बोलिए? 2/3, b बराबर -5/6, c बराबर, ये इधर जगह माइनस में हो जाएगा, 8/9 प्लस है बराबर उधर ले क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो c बराबर क्या हो गया? -8/9 etc।